ओम शांति। आर्ट ऑफ ब्रीदिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य भेदी प्राणायाम सिखाऊंगा जो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे सूर्य सारे संसार में ऊर्जा देता है, ऐसे ही हमारे शरीर में जो सूर्य नाड़ी है वो पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करती है और चंद्र नाड़ी जो है वो शीतलता प्रदान करती है। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं। पहली है ईड़ा, दूसरी है पिंगला और तीसरी है सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी जो है हमारी वो लेफ्ट नोस्ट्रल होता है और पिंगला जो है हमारा राइट नोस्ट्रल होता है। और स्पाइन के बिल्कुल सेंटर में जो सुषुम्ना नर्व होती है वो तीनों ही मुख्य नर्व है। इसी वजह से ही हमारा पिंगला जो नाड़ी है वो गर्म है और ईड़ा नाड़ी जो है वो ठंडी है। इन्हीं को ही सूर्य सवर व चंद्र सवर कहा जाता है। पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहा जाता है। इसी की वजह से ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बराबर रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, क्योंकि हमारे दोनों नोस्ट्रल बराबर चल रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लॉकडाउन की वजह से मोटे होते जा रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा ये ब्रीदिंग। इसमें जो है मुख्य सूर्य भेदी प्राणायाम इसको कहा जाता है। जैसे सूर्य पूरे संसार को शक्ति प्रदान करता है, ऐसे ही ये भी से लेके हमारे सिर की चोटी तक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके मुख्य जो लाभ है, एक तो वेट को घटाता है ये, क्योंकि इससे क्या होता है बॉडी में हीट जनरेट होती है, जो भी फैट है उसको पिघलाएगा, मेटाबॉलिज्म को काम करती है। दूसरा, जिनका पाचन कमजोर रहता है, क्योंकि इसका सूर्य, जैसे अगर आप चूल्हे या गैस पे अगर आप सब्जी रख दे लेकिन नीचे अग्नि ना हो तो वो सब्जी नहीं बनेगी। ठीक इसी तरह से अगर हमारे मंदाग्नि की वजह से पाचन कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती, कब्ज रहती है, तो जैसे ही ये सूर्य भेदी अगर प्राणायाम करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में पाचन का दुरुस्त होता है, पाचन और बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। तीसरा इसका जो मुख्य लाभ है वो वात और कफ संबंधी जितने भी दोष है इससे दूर होते हैं। कफ में जैसे किसी को नजला जुकाम रहता है या फिर जो है किसी को अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, और ऐसे में जो कोरोना वायरस है इसमें भी क्या है कफ बहुत ज़्यादा बनता है, तो उस केस में अगर हम इस ब्रीदिंग को करते हैं तो उससे भी बहुत बढ़िया इससे लाभ मिलता है। एनर्जी देता है ये हमें ये सूर्य भेदी, क्योंकि इससे जो हमारी सूर्य नाड़ी का शोधन होता है। तो और इसका लाभ है, इससे क्या होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो जिसको भी स्किन डिजीज है, चाहे सोराइसिस है या काज खुजली रहती है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ये। और जो ठंडे एरिया में रहता है, जहाँ बर्फ पड़ती है या हमेशा ही ठंडी रहती है, तो उस एरिया में भी वहाँ के लोगों के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो इसको तो वैसे तो मुख्य जो है गर्मी में कम किया जाता है, सर्दी में इसका प्रयोग ज़्यादा है, लेकिन इस महामारी में भी इसको हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसके और भी बहुत सारे लाभ है, जैसे कि इससे जो है जिनको भी लो बीपी रहता है, स्पेशली जिनको लो बीपी रहता है, तो उसके करने से क्या होगा, लो बीपी धीरे धीरे उसकी समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। डायबिटीज में भी इसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकते हैं। और इसमें ध्यान का जो केंद्र है वो हमारा विशेष हमारा तो थ्रोट चक्र है और हमारा थर्ड आई चक्र है, आज्ञा चक्र है, उस पे इसका है। तो ये तो थे इसके लाभ। अब आते हैं विधि के ऊपर कि इसको करना कैसे है। जो अल्टरनेट ब्रीदिंग थी उसमें तो क्या था कि जो है हमें राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से लेना और राइट से छोड़ना। लेकिन इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में, बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन को सीधा, आंखें कोमलता से बंद रखनी है और मन को बिल्कुल शांत कर लेना है।
और अब करना कैसे है, आपने रिंग फिंगर को यहाँ लगाना है, हाथ को ऐसे नहीं रखना है, आपने हाथ को बिल्कुल सुखपूर्वक यहाँ ऐसे रखना है, हाथ को नीचे भी नहीं अड़ाना है ताकि आपकी श्वास ही आपके वही रुक जाए। तो हमने क्या करना है, अब लेफ्ट नोस्ट्रल को दबाएंगे और धीरे धीरे जो है क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल। अब लेफ्ट से नहीं लेना, सिर्फ आपने राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेलेशन करना है। देखिए फिर से, पूरा श्वास को आपने नोस्ट्रल से ही बाहर निकालना, बिल्कुल भी नहीं करना। ये इस तरीके से आपने इस क्रिया को करना है। पहले तो जैसे जैसे पूरा इनहेल करें, 2-3 सेकंड अंदर होल्ड करें और लेफ्ट से धीरे धीरे निकाल दें। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो इसमें क्या है, अंदर सिर्फ गर्मी जाएगी और ठंडे से हमने श्वास को बाहर निकाल देना है। तो ये तो थी विधि। पहले जो बिगनर है ऐसे अभ्यास करना चाहिए 10 से 11 बार, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाता है तब क्या करना है, तब आपने देखिए क्या करना है, प्राणायाम मुद्रा। फिर से श्वास भरेंगे राइट नोस्ट्रल से, पूरा श्वास भरने के बाद आंतरिक कुंभक लगाकर त्रिबंध लगाएंगे। यथासंभव आपने रखना है, ज्यादा जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब देखिए कई क्या करते हैं, श्वास तो सही ले लेते हैं नाक से, लेकिन श्वास को छोड़ने में गलती करते हैं। गलती में आप कि नाक से ना छोड़ने की बजाय गले से श्वास को छोड़ने लगते हैं, और जब आप गले से श्वास छोड़ने लगते हैं तो पूरा जो है श्वास बाहर नहीं निकल पाता, आप अपने ही श्वास को खा जाते हैं, आधा अंदर ही रह जाता है। ये मुख्य गलती करते हैं। वो देखिए कैसे करते हैं, उसमें जैसे श्वास भरा है मैंने, ये अब निकालें कैसे, ये मैंने गले से निकाला है। और नाक से कैसे निकालेंगे, ये मैंने नोस्ट्रल से एक्सहेलेशन किया है। तो हमने कभी भी गले से का यूज नहीं करना है प्राणायाम के दौरान, हमेशा नाक से ही लेना है, नोस्ट्रल से इनहेल, नोस्ट्रल से ही एक्सहेल करना है। तो ये तो थी विधि। 10 से 11 बार इसको करिए धीरे धीरे। सावधानी इसमें क्या करनी है, जिनको भी हाई बीपी रहता है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक की ज्यादा प्रॉब्लम है, या पित्त बहुत ज्यादा, या जिनको जो है पित्त बहुत ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है, पसीना ज्यादा आता है, जलन होती है, हाथ पैरों से पसीना आता है, तो उनको इस क्रिया को करना। तो ये ब्रीदिंग सीखिए। मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें, रोज करेंगे प्राणायाम तो सदा मस्त रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू।